कल हाई कोर्ट का नोटिस आया कि चुनाव वैसे ही कराना, आरक्षण का वो वेट नहीं करना है, लेकिन शाम को एक मुख्यमंत्री का ट्वीट आता है कि हम आरक्षण को लेके हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे, बिना आरक्षण के चुनाव नहीं होगा। तो इसमें क्या है सर? एक तरफ तो आदेश आ रहा है, एक तरफ ये लड़ने की बात कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है ना कि हाई कोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेंच ने जो आदेश जारी किया है कि नगर निकाय चुनाव और नगर पालिका का चुनाव जो है वो बिना ओबीसी आरक्षण के समान करके लड़ाया जाए, ये कहीं से संभव नहीं है। इसलिए कि संविधान में ओबीसी समाज को 27% आरक्षण, एससी को 22%, बाकी सामान्य जाति को मिला हुआ है। तो संविधान से हटकर कोई काम तो हो नहीं सकता है। और जहाँ तक सवाल है हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट में सरकार का जो पक्ष रहा वो मजबूत दलील नहीं रहा, मजबूत पक्षदार नहीं रहा। अगर मजबूती से वहाँ बात कही गई होती तो शायद हाई कोर्ट को ये बात नहीं कहना पड़ता। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज तो जज हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में सभी लोग जाएंगे, क्योंकि ये संविधान से देश चलता है और संविधान के आधार पर सभी चुनाव होते हैं। अगर यह नगर निगम का चुनाव, नगर पालिका का चुनाव अगर आरक्षण, ओबीसी आरक्षण हटा के होगा तो एक परंपरा बन जाएगी देश में। आने वाले जिला पंचायत का चुनाव हो या ग्राम प्रधानी का चुनाव हो या विधानसभा हो, लोकसभा हो, ये तो नई चीज़ हो जाएगी। तो संभव नहीं है। और माननीय हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करके और जिस तरह से चक्रानुसार परिसीमन को बदल के चुनाव होता रहा, उस तरह चुनाव कराना चाहिए। लेकिन सर, अगर ये चीज़ें सरकार के हाथ में थी तो हाई कोर्ट में ही सरकार के वकील ने अपने पक्ष को मजबूती से क्यों नहीं रखा? और जब उन्होंने नहीं रखा, यानी कि सरकार की कहीं न कहीं मंशा थी, तो अब ये मुख्यमंत्री का ये इस टाइम पे ये बयान आना कि हम बिना आरक्षण के चुनाव नहीं करवाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, ये कहने की जरूरत क्यों पड़ती है? अब भाई सरकारी वकील के सामने जो विपक्ष का वकील रहा मजबूत हुआ होगा, उसने साक्ष्य रखा होगा, इसलिए उस माननीय कोर्ट को यह आदेश जारी करना पड़ा होगा। और कहीं न कहीं राजनीति है इसमें, कहीं न कहीं राजनीति है। देखिए, राजनेता को राजनीति करना है और राजनीति वो करता है, वो सरकार भी कर रही है और विपक्ष भी कर रही है और हम भी कर रहे हैं। लेकिन ये संभव नहीं है कि बिना आरक्षण के आप कोई चुनाव करा दें, क्योंकि संविधान में यह इंगित है, लिखा हुआ है कि महिला आरक्षित सीट, एससी सीट, ओबीसी सीट, महिला ओबीसी सीट, समान पुरुष, समान महिला, ये सब कुछ है वहाँ पर। इसी तरह आज़ादी के बाद से होता आ रहा है, तो नई चीज़ कहाँ से हो जाएगी? संभव नहीं है। एक तरह से इसको कहिए कि राजनीतिक चर्चा कराई जा रही है और पक्ष और विपक्ष का कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ है। ये जो आरक्षण वाले लोग हैं उनके वोटों को साधने की तैयारी की जा रही है। अब राजनीति में तो यही होता है। राजनीति में तो आज तक यही हुआ है कि हम किसके लिए कौन सा ऐसा काम कर दें कि जिससे हमको लाभ मिल जाए। लेकिन जनता चालाक है। इनका हिंदुत्व का एजेंडा चल रहा था, क्या इनको वो लग रहा है कि वो एजेंडा इनका काम नहीं कर रहा, इसलिए उनको ये स्टैंड लेना पड़ रहा है? इससे तो यही लगता है। हाँ, अभी सर प्रधानमंत्री ने भी परसों ही ऐलान किया हुआ है कैबिनेट की बैठक के बाद कि अभी जो ये राशन जो वितरण हो रहा था, जिसके 2 रुपये 3 रुपये लगते थे, अब उन्होंने बिल्कुल ही फ्री कर दिया है। कोरोना के समय दिया तो समझ में आता था कि आम जनता परेशान है, लेकिन अभी ये करने का क्या ये चुनावी लॉलीपॉप है या जनता को बरगलाने की कोशिश? देखिए, यह जनता को पंगु बनाने की कोशिश है। जब तक भूख नहीं लगेगा हम बाजार में काम खोजने जाएंगे नहीं, और फ्री में राशन बांट के और यह काम काज से दूर, नौकरी से दूर, रोजगार से दूर करने की यह चल रही है साजिश कि इनको गेहूं चावल फ्री में बांट के अपना खाएं, खा के उनका पेट भर जाए, और पेट भर जाए तो कहें कि यही ज़िंदगी है। इस प्रक्रिया में चल रहा देश। और मैं कहता हूं कि टैक्स पेयर, जितने भी टैक्स पेड करने वाले लोग हैं, जो महंगाई से जूझ रहे हैं, उनसे आप ज़बरदस्ती का टैक्स लेकर और आप फ्री में सब कुछ बांट रहे हैं, तो ये फ्री बांटने वाली परंपरा बंद होना चाहिए।
और फ्री खाने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप फ्री खाने की आदत से दूर हो जाइए, क्योंकि जब उसके आप आदी हो जाएंगे तो आप काम काज नहीं करेंगे और आने वाले समय में सरकार बदलेगी और ये फ्री योजना बंद होगी तो आप फिर काम करने जाएंगे तो आपसे काम होगा नहीं। और मैं तो सीधा जानता हूँ राष्ट्रीय समता पार्टी का मैं संस्थापक होने के नाते मैं आज से नहीं, जब से पार्टी बनाया तब से यही कह रहा हूँ, शिक्षा और चिकित्सा 2 चीज़ को आप फ्री कर दीजिए, बाकी सब बंद कर दीजिए। अपने आप सबके पास काम, रोजगार, नौकरी, चाकरी, सारी दुख समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। यह अशिक्षित बनाने की कार्य योजना चल रही है और राष्ट्रीय समता पार्टी शिक्षित बनाने की ओर बढ़ रही है।